यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली अति श्रेष्ठ ज्ञान आप सभी को मिलती रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे चैनल गीता दर्शन पर। यदि कोई व्यक्ति खुद की भलाई चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि किसी भी तरह से हमें इच्छाओं से मुक्ति पाना होगा। जितनी जल्दी हो सके यदि हम इच्छाओं से दूर चले जाते हैं, चाहे वो फल की इच्छा हो, चाहे वो संसार की इच्छा हो, हम इसे कई अर्थों से समझ सकते हैं। इच्छा का अर्थ सिर्फ यही होता है, कोई भी इच्छा, चाहे आप धन दौलत की इच्छा करते हो, चाहे आप मान सम्मान की इच्छा करते हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो गया इसकी इच्छाएं करते हो, चाहे आप सुंदर स्त्री की इच्छा रखते हो, चाहे आप विद्वान एक सुंदर पुत्र की इच्छा रखते हो, या फिर कहें आप एक विद्यार्थी हैं और आप फर्स्ट डिवीज़न आने की इच्छा रखते हो। हर प्रकार की इच्छाएं फल की इच्छाएं में ही आती हैं। यदि इन इच्छाओं से आप बच जाते हैं, इन इच्छाओं पर अपना काबू पा लेते हैं, तो आपसे बड़ा विजेता इस संसार में कोई नहीं है। और हर वो व्यक्ति विजेता है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इस बात को वो मान लेते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप ये चाहते हैं कि मैं इच्छाओं से दूर चला जाऊँ, फिर भी कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे सामने वो चीज़ें आ जाती हैं जिनकी हम इच्छा पिछले कई वर्षों से रखे थे, परंतु कुछ ज्ञान आने के बाद, थोड़ा बहुत जानकारी होने के बाद हम उसे छोड़ना चाहते हैं। परंतु कभी कभी हमारे अंदर ऐसे होता है कि अभी जो हमारे सामने है, इसको उपभोग करने के बाद, इसको पा लेने के बाद मैं दोबारा इच्छा नहीं रखूँगा। तो यही गलती होती है इंसानों से। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। कृपया ज़रूर इसे गंभीरता से सुने, इसे विचार पूर्वक समझें। जब भी आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं और जब कुछ समय बीत जाता है और वही चीज़ें जब आपके सामने आती हैं, तो आपको ऐसे लग सकता है, अधिकतर लगता ही है कि मैं इस चीज़ को इस क्षण में पा लेता हूँ, उसके बाद इसे मैं छोड़ दूँगा, फिर इच्छाएं नहीं रखूँगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़र्क इंसान के मन पर पड़ता है, आसक्ति पर पड़ता है। यदि आप जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं वो चीज़ आपके सामने आ गया, उस चीज़ को आप ग्रहण कर लिए, तो वही चीज़ आपकी बुद्धि को, आपके मन को अपने वश में कर लेगा, जीत लेगा। फिर उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आपका मन, ना आपकी बुद्धि उस विषय से आपको बचा पाएगी। हाँ, विवेक होता है इंसान के अंदर, विवेक के दम पर, विवेक के प्रयास से आप कुछ हद तक खुद को कंट्रोल कर पाएंगे। परंतु जिस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं, यदि फिर दोबारा भविष्य में आ जाए और उसको यही सोचकर आप ग्रहण कर लेते हैं कि अब इसे ग्रहण करने के बाद मैं फिर छोड़ दूंगा, तो याद रखिए दोस्तों, वो चीज़ें आपके मन और बुद्धि को हर लेते हैं और आसक्ति बढ़ जाती है। किसी भी वस्तु को यदि हम भोग करते हैं तो वो भोग हमारा स्वामी बन जाता है। कहने का मतलब यही है कि वो हमारे मन और बुद्धि को खुद में इस प्रकार से जकड़ लेता है कि हम इससे निकल पाने में खुद को मजबूर पाते हैं, असंभव सा पाते हैं। यदि मैं आपको कहूँ कि आप क्या जो सांसारिक इच्छाएँ हैं, घर परिवार में आप रहते हैं, मैं आपको बोलूँ इसी क्षण आप घर परिवार को छोड़ दें, या फिर आप किसी भी नौकरी पर हैं, पद पर हैं, क्या आप उसे छोड़ पाएंगे? यदि मैं कहूँ नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि विशेष आसक्ति है। यही आसक्ति जोड़े रखती है। जब आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं और बार बार वो आपके सामने आता है और आप ये सोच के ग्रहण कर लेते हैं कि अब की बार नहीं, बस एक बार, तो वो आपके मन को विशेष तौर से हरेगा। फिर आप जितनी शक्ति लगाएं, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा उस चीज़ को लेके, उस चीज़ को छोड़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा।
इसलिए उस चीज़ को सदा सदा के लिए दूर ही रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और यही ज्ञान है। किसी भी वस्तु के उपभोग से हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, उस वस्तु के प्रति प्रियता बढ़ जाती है, फिर ना मन काम करता है ना बुद्धि काम करता है। बुद्धि ज्ञान होने पर भी हम मजबूर हो जाते हैं उन वस्तुओं पर, उन आकर्षित चीज़ों पर खुद को झुकाने के लिए, उनकी ओर आकर्षित होने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। इसलिए यदि आप इस मजबूरी से बचना चाहते हैं तो ज्ञान से, भक्ति से, विवेक से इन चीज़ों को ग्रहण ना करें, तभी आपका मन और आपकी बुद्धि आपका साथ देगी और आप उच्च शिखर तक पहुंच पाएंगे। यही ज्ञान है दोस्तों। यदि आप ये कर पाते हैं, खुद को समझा पाते हैं, तो आप जीवन में बहुत बड़ी उन्नति कर पाएंगे और जीवन का परम लक्ष्य यही है। मुझे आशा है कि आप सभी जरूर इस ज्ञान से प्रभावित हुए होंगे। यदि इस ज्ञान से आप प्रभावित हुए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस ज्ञान से, रहस्यमय ज्ञान से अवगत हो सकें, लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण। नमस्कार।